महाराज दशरथ जी वशिष्ठ जी से कहने लगे कि गुरुदेव, हम जनक जी से जब जब जाने के लिए कहते हैं वो हमें इस तरह से हमारे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि हमसे एक शब्द नहीं निकलता। 3 महीने हो गए राज्य से बाहर रहते हुए, बहुत राजकाज बाकी है, तो आप ही उनसे कहिए, क्योंकि हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उनसे कह सके कि हम जा रहे हैं। कितना भाव अच्छा होगा कि देखिए वो क्या कह रहे हैं कि हम में इतनी हिम्मत नहीं कि हम उनके सामने खड़े होकर के कह सके कि हम जा रहे हैं। कैसा भाव होगा महाराज जनक जी का कि एक बेटे का पिता को बार बार सोचना पड़ रहा है कि कैसे कहें जाकर के। तब वशिष्ठ जी ने कहा सतानंद जी से, तब सतानंद जी ने जनक जी से कहा, और जब गुरुदेवों ने कहा तो जनक जी की आगे कोई हिम्मत ही नहीं पड़ी। तो निर्णय हो गया कि अब जानकी जी की विदाई का नंबर आ गया। अब जैसे ही विदाई का नंबर आया तो विदाई का समय तो होता ही ऐसा है, संसार भर में किसी की भी बेटी की विदाई हो, आपने देखा होगा कि जब रात को बारात आती है उस समय माहौल अलग होता है, और जैसे ही बरमाला हो जाती है और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, सवेरा होने लगता है और लोगों के चेहरे अपने आप बदलने लगते हैं। लोग तो वही होते हैं लेकिन चेहरों का रंग बदलने लगता है बरमाला होने के बाद, क्योंकि धीरे धीरे सबको एहसास होने लग जाता है कि अब सवेरा होने में ज्यादा देर नहीं और बिटिया की विदाई होने में भी ज्यादा देर नहीं है। क्योंकि विदाई का वक्त संसार भर में किसी की भी बेटी की विदाई हो, विदाई का वक्त होता ही इतना दुखद है। सामान तैयार होने लगे दहेज के, हाथियों पर दहेज के सामान तैयार होने लगे, रथों में तैयार होने लगे। लोग सामान को सजा तो रहे हैं लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि कल जानकी जी की विदा हो जाएगी। अभी तक जिन राम जी को, लक्ष्मण जी को, बेटियों को देखने का जो सौभाग्य मिल रहा था, कल से वो सौभाग्य खत्म हो जाएगा। कल से ये नेत्र किसके दर्शन करेंगे? तो लोग इस बात को सोच करके नर और नारी, जवान और बूढ़े, हर घर में नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है लोगों के। धीरे धीरे रात्रि ढल रही है, नींद किसी को भी नहीं आ रही। सवेरा होने लगा और जैसे ही सवेरा हुआ, बेटियों का दुल्हन रूप में श्रृंगार हुआ और विदाई होने के लिए तैयारी होने लगी, तो माताएं अनेक प्रकार से अपनी बेटियों को सीख दे रही हैं कि बेटियों, तुम्हें अयोध्या जैसी नगरी मिलेगी और दशरथ जी जैसे ससुर, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी सास मिलेगी, वशिष्ठ जी जैसे कुल गुरु मिलेंगे। आप कोई भी ऐसा कार्य मत करना जिससे जनक वंश पर दाग लग जाए। तरह तरह से माताएं सिखा रही हैं, अनेकों प्रकार से हृदय से लगाती हैं और अनेकों सीख दे रही हैं। उसी समय राम जी आए हैं विदाई मांगने के लिए। बाबा लिखते हैं कि जब राम जी विदा मांगने के लिए आए तो उस समय कैसी हालत थी। राम विदा मांगत कर जोरी। राम अपने भाइयों के साथ में विदाई मांगने के लिए आए, माताओं को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और जनक जी के सामने भी हाथ जोड़ करके कहा कि अब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जनक जी ने राम जी के दोनों हाथों को पकड़ के हृदय से लगा लिया और कहा कि अहो भाग्य मेरे कि मुझे जवाई मिला तो तुम जैसा, दामाद मिला तो तुम्हारे जैसा राम, और हृदय से लगा लिया। बाबा लिखते हैं राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी।
ससुर को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बेशक बेटी का पिता और माँ दोनों कन्यादान करते हैं, दामाद के चरणों का स्पर्श करते हैं, लेकिन बदले में दामाद को हाथ जोड़ करके प्रणाम करने की देखिए सीख देखिए रामचरितमानस में राम जी हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। आज के समय में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। बड़े सुंदर ढंग से राम जी ने प्रणाम किया। जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है और उसके बाद महाराज जनक जी अपनी बेटियों के पास आए और जैसे ही बेटियों के पास आए और जानकी जी ने पिताजी को देखा, उस वक्त जानकी जी जब पिता के हृदय से लग कर के रोई तो कहते हैं कि जनक जी जैसा पिता भी, जिन्हें विदेह कहा गया है, ज्ञानी कहा गया है, वो पिता भी अपने आप को रोक नहीं पाए और फूट फूट के रोने लगे।